श्री हरदास। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक पुर ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसो, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारि कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हाँ श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्यामो सहायक आर्य। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। अभी तक भैया आप यानी श्री स्वामी हरदास जी महाराज के रस रीति की उपासना करवे बारे रसिक अनन्य जन, श्री केली की जो माला है, केली माल जी जिनको नाम है, वह केली माल जी के कछु पदन के भाव स्वामी जी महाराज की कृपा ते जो कछु हृदय में आय के प्रसाद के रूप में प्रस्फुटित भये, उन्हीं पदन के कछु भाव आप लोगों के सामने निज जन के समक्ष निवेदित किए गए हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रस उपासना है, रस केली है, इनके जो जुगल हैं, उनकी रीति प्रीति जितने भी रस के बिलसबे बारे
हैं, अर्थात जितनी भी रसमय जोड़ी हैं, उन रस बिलसवे बारिंते भैया ये बिल्कुल ही भिन्न रस है। और या की भिन्नता समझनो स्वामी हरिदास जी की ही कृपा यहाँ काम करे हैं। ये विद्युताते और जितने भी जगत के साधन हैं, उन सब साधनन से ये रस रीति परे है। यहाँ केवल स्वामी जी को ही रिझायनो, स्वामी जी की कृपा ते ही या रस रीति में प्रवेश संभव है। ये सब बार बार दोहरावे को भाव यहाँ ये है कि कैसे भी हमारी गति, मति और रति स्वामी हरिदास जी के नाम में, उनके गुणानुवादन में और उनके गुणानुवाद गायवे बारे या रस रीति को समझावे बारे रसिक अनन्य जनन के चरणन में लग जाए, उनमें हमारी रति है जाए, तो बार बार या बात को रिपीट यही वजह से करो जा रहे है। ये जो जुगल हैं, इनको एक नाम विचित्र बिहारी भी है और विचित्र बिहारिन भी है। आश्चर्य की बात यहाँ ये है कि जैसे नाम जुगल के हैं, वैसे ही नाम यह हरिदासी के भी हैं। हरिदासी है कहा आप कम विचित्र समझ रहे हो। जैसे प्रिया जी ने प्रियतम को नाम विचित्र बिहारी रखो है। क्यों रखो है विचित्र बिहारी नाम? जैसे कि पद में आवे श्याम तन मन गोरे गात में गसित्री, यद्यपि हुती ना न्यारी तऊ कहत हाहारी प्यारी। हे प्रियतम, मैं एक छिनके काजे आपते अलग नहीं हूँ, बिलग नहीं हूँ, फिर भी ये आपकी हाहा की रट, ये प्यारी प्यारी रटत रहत छिन ही छिन, ये रट गई नहीं है, याई को आप लगाए रहे आओ हो। तब प्रिया जी ने प्रियतम को ये नाम रखो है कि ये विचित्र बिहारी। ऐसो ये प्रियतम, ये मेरो विचित्र प्रियतम है, विचित्र बिहारी है। तो ये तो आपकी समझ में आ गया हो। श्री बिहारी जी को नाम ये प्रिया जी ने इनको नाम विचित्र बिहारी रखो है। अब प्रिया जी को नाम भी विचित्र बिहारिन है। क्यों है इनको नाम ये विचित्र बिहारिन भैया? प्रिया जी को मान हो बड़ो ही विचित्र है। कैसो विचित्र है कि ये बिगर पानी में नाप चला में है, अर्थात बिगर बात के मान करे हम, और अपनों ही प्रतिबिंब देख के इन्हें संभ्रम है जाए है। तो या मारे इनको नाम विचित्र बिहारिन है, और या ललिता हरिदासी को नाम विचित्र ये बिहारिन दासी है। विचित्र बिहारिन दास कहत सुख सार, बिहार में सिंगार भार काहे को सिंगारिए। तो ये एक जैसे ही तीनों के नाम हैं, तीनों ये एक ही हैं,
और तीनों ही रस बिलसे हैं। ये बात गरे उतरनो अर्थात समझ में आ जानो अत्यंत ही दुरूह, कठिन और दुश्वार है। जहां एक सहचरी ही दो उनके तनमन प्राणन में समाई भई है, सब कछु या एक सहचरी के ही हाथ में है। रस देनो निज आश्रितन को या रस रीति को समझानो। रस देवे को भाव प्रियालाल को रस देनो, सौंज सजानो और बा सौंज ते संबंधित बिहार ते संबंधित जितनी भी क्रिया है, जितनों भी साज है महाराज, वो सब हरिदासी के ही हाथ है। वैसे तो समझावे की चेष्टा स्वामी जी की कृपा ते करनो चाहे, पर जैसो समझ में आयो है वैसो समझा नहीं सके हम। या रस रीति को समझ के तो भैया चुप ही रहना पड़े है। ये रस रीति समझावे की है ही ना। जिनके मन आनंद आभासा ते सहज सिद्ध भय जगत उदासा, वे तो बिल्कुल सबते उदास ही रहया में है। पर कबहू कबहू स्वामी जी महाराज ही अंदर प्रेरणा करके और महाराज कोई शब्द समझावे को आदेश कर दे हैं। जैसा कि श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपनी वाणी की लाइन के माध्यम से संकेत कर रहे हैं कि अद्भुत सुख सागर, ये ऐसा सुख को सागर है, ये अद्भुत सुख को सागर है, मुख कछु कहत न आवे। ये जिह्वा के बस की बात नहीं है, पर कहवे को मनसा अकुलावे। और कहवे के काजे इच्छा भी करे है। क्यों करे है? आज स्वामी हरदास जी ने ये जो केलीमाल जी को वर्णन किया है, ये केली स्वामी जी के नेत्रन में समाई भई केली को ही स्वामी जी ने यहाँ केलीमाल जी के रूप में वर्णन किया है। और वर्णन तो कर दियो, फिर भी स्वामी हरदास जी कहा कह रहे हैं कि हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आँखिन सुख। ये कैसे हंस रहे हैं, इनकी हंसन कैसी है, इनको खेलवो कैसो है, इनको बोलनो कैसो है, इनको मिलन कैसो है, या सबको आप मेरी आँखिन में है के देखो। और ये भी कह रहे हैं कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी ना जाए। जितनी भी मैंने यहाँ शोभा वर्णन करी है, जितनों भी मैंने कछु स्वरूप प्रियालाल को यहाँ वर्णन किया है, भैया वो वर्णन करो नहीं जाए है। बात वही है गई, बोले जो मिले रसिक कोटि कवि। करोड़ों करोड़ों कवि मिले, कौन से कवि मिले? बोले रसिक कवि मिले, जो रस की व्याख्या करते हो, जो रस को वर्णन करते हो, जो रस के अनुभवी हो, वे ऐसे करोड़ों करोड़ों मिले।
तब भी इनकी छवि अर्थात ये विहार कैसो करे हैं वह को वर्णन नहीं कर सके हम। याही को कछु आभास हृदय में करके चाचा वृंदावन दास जी लिख रहे हैं कि स्वामी हरिदास जी द्वारा रचित जो केली की माला को ही दूसरों नाम केलीमाल जी है, या केलीमाल जी के भावन को जब तक स्वामी हरिदास जी हृदय में प्रवेश नहीं करें, स्वामी जी की कृपा को हृदय में आवेश नहीं होए, स्वामी जी के रस देश में ये मति नहीं रंगे और केलीमाल जी की बात करवे के काजे आप शब्दकोश को सहारा लेके या इन अक्षरन के ऊपर ऊपर के भावन में डोलते रहे आओ, तो बोले भैया जो भी वर्णन करते हो चाहे वो कितने भी हों, सैकड़ों क्यों ना हों, आप बिन्ने बाबड़े समझियो, पागल समझियो। श्री स्वामी की कृपा बिन वृथा बाबरे सौ बके, ये केवल बक रहे हैं, ये इन्हें या रस देश की गंधहू नाय लगी, क्योंकि ये रस तो स्वामी जी की ही आंखन में है। जब तक स्वामी जी की आंखन में आंख नहीं डार पाएंगे, अर्थात आंखन में आंख तो तभी, आंखन को तो तभी समझेंगे भैया जबकि स्वामी जी की कृपा पूर्ण प्राप्त हो जाएगी, और जब स्वामी जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो भैया स्वामी जी की कृपा तो स्वामी जी ही बनावेगी। जाऊ ऊपर कर धर्यो करो आपुन समसोई, ये दोनों जुगल ये हरिदासी की आज्ञा को पालन करे हैं। ये दोनों जुगल श्री हरिदासी के आज्ञाकारी हैं। कैसे आज्ञाकारी हैं? समझाए कही भगवत जब लागी कान सो, सुखदान उठी आतुर भेटी सुजान सो। यह न प्रीत की रीत लाड़िली, जानत हो तुम नेम प्रेम के जो जिए भाई ढरे। जब जब हरिदासी स्वामिनी को समझावे, समझ देख राधे मन माही बिन पानी की नाव, या रस रीति को, या रस रीति की प्रीति की पढ़ावे वाली ये केवल हरिदासी है। शब्द के द्वारा स्वामी जी की रस रीति को समझाना हमारे ठाकुर जी के काजो तो भैया अत्यंत ही कठिन है। हमारे ठाकुर जी को तो केवल इतनो ही समझ में आयो है कि आप केवल हरिदासी को लड़ाओ, केवल हरिदासी को गाओ, केवल हरिदासी समझ में आ गई तो या नित्य विहार की और महाराज रस माधुरी को आप नेत्रन के प्याले ते भर भर के पियो। श्री चरणदास जी महाराज समझा रहे हैं। एक कवित्व के माध्यम से, कवित्व भी इन्हीं की कृपा से यहाँ याद आए गयो है कि दो कहो कहो करे एक नहीं,
ये दोनों ही हरिदासी को कहो करे हैं, दो कहो कहो करे। ये दोनों ही हरिदासी की आज्ञा को पालन करे हैं और दोनों ही हरिदासी के आज्ञाकारी हैं। दो कहो कहो करे अपने सुखन काजू, सुख बिल साहिबो है या हाथ हरिदासी के। ये दोनों जुगल जो सुख बिलसे हैं या सुख को बिलसवानो या हरिदासी के हाथ में है। यही बात को श्री ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं कि खिलाड़ी श्री हरिदास है, ये खेल लाडली लाल। खिलाड़ी या रस के खिलाड़ी कौन है? स्वामी हरिदास जी हैं। खिलाड़ी जैसो चाहे वैसो खेल दिखाए सके। यही को भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि हम गांव में सोई करें। या को कहा भाव है, हम गांव में हम जैसो सुख इन्हें बिलसा में, हम जैसो साज सजा में, इन्हें वो अत्यंत भाव है। आज्ञाकारी भय कि नहीं भय। एक कुंडलिया की लाइन के माध्यम से समझा रहे हैं कि भगवत भगवत कहें, करें नहीं हम बिन केला। तो ये दोनों जुगल हरिदासी के आज्ञाकारी हैं। दो कहो कहो करें अपने सुखन काजू, सुख बर साहिबो है या हाथ हरिदासी के। इनको रस पिवाएबो, इन्हें सुख बिलस बाबो, इन्हें रस में मगन कराएबो। यही को बिहारिंदास जी कह रहे हैं कि तरुण तरंगन में परे, अरुझे बार सिबार, तैरत साहस सखी के। ये भैया एक ही रस रीति के नाना प्रकार से सजाए भय, ये भावन के द्वारा रचे भय शब्द हैं। ये कौन के बल बूते पे तैर रहे हैं? ये या रस समुद्र में, सुरती सरोवर में, या अथाह रस जल में, ये कौन के बल बूते पे तैर रहे हैं? ये तैर रहे हैं तैरत साहस सखी के। आप यही ते अनुभव करो कि हम कितने बड़भागी है सके हैं। हमें स्वामी हरिदास जी की शरण मिली है, और जब हमें स्वामी जी की शरण मिली है और हमने यदि साची शरण ले ली है, तो भैया कहा या रस रीति ते हम वंचित रह जाएंगे, कबू ना रह सके। पर शरण तो साची लियो, जो साचो सन्मुख भयो को। तो पैरत साहस सखी के, तो सुख बरसाए वो है या हाथ हरिदासी के। दो रूप जोबन के लाड़ गर्वी ले रहे, दो नव नवाय मान रूप माधुरी को पान करे हैं, और दो
नित्य नव नवाय मान जोबनते अटे भय है। दो रूप जोबन के लाड़ लाड़ कैसो है। प्रिया जी को एक नाम लाडली है, तो प्रियतम को एक नाम लाडले हैं। और आपको ये समझ लेना चाहिए कि या लाडले और लाडली को लाड़ लड़ावे वाली जो हरिदासी है, बाको नाम कहा है प्रेम बर बाड़ली। जिनके हृदय में प्रेम की बाड़, अटूट प्रेम जिनके हृदय में इन लाडली लाल को लड़ावे के काजे भरे भयो है। अभी आपको निवेदित किया गया हो तो जैसे नाम प्रिया जी के हैं, प्रियतम के हैं, ठीक वैसे ही नाम ये हरिदासी के हैं। तभी तो ये तीनों एक है, ये तीनों के मन एक है, तीनों की मनसा एक है, तीनों के तन एक है। नित्य नवीन ये धरे तन तीनों, ये तीनों नित्य है, तीनों नवीन है, तीनों के तन एक जैसे हैं। नवल निहार, इन दोनों जुगल को निहार लो, इन दोनों नवल को निहार लो। नवल निहार दोनों नवलन को निहार लो। पट्टर को न को, पट्टर माने उपमा, ये बिहारिन दास नाय, ये बिहारिन रानी है। तभी तो ललित किशोरी दास जी महाराज आवेश में कह रहे हैं, जैसो रूप प्रिया जी को तैसो ही रूप हमार। अरे मोहनी दास, मैं ही तो प्रिया हूँ, मैं ही तो हरिदासी हूँ, मैं ही तो जुगल हूँ। कैसे इन स्वामी जी की कृपा प्राप्त रसिक अनन्य जनन के स्वरूप को आप समझ लोगे, जब तक आपकी ऐसी आस्था निष्ठा जो स्वामी जी की रस रीति की गहराई में डूब गए हैं, उन्हें आप प्रिया जी नहीं मानोगे, उन्हें आप जुगल नहीं मानोगे, उन्हें आप हरिदासी नहीं मानोगे, तो भैया ये कृपा नहीं मिल सके। रसिक शिरोमणि कहु तब अंत बंत सुख अमरपुर। जहाँ समय सबरे देवता भगवत रसिक जी के समक्ष आए हैं तीर्थराज प्रयाग में, तो वह समय श्री बिहारी वल्लभ जी लिख रहे हैं कि रसिक शिरोमणि कहु तब। कहा नाम है या समय भगवत रसिक जी को? बोले भगवत रसिक जी को नाम है या समय रसिक शिरोमणि। और रसिक शिरोमणि नाम कौन को है? स्वामी हरदास जी को। आप या रस रीति को रसिक श्रोमणी है कि निहार सको भैया। तो सुख बिल साहेब है हाथ हरिदासी के, इन दोनों को सुख प्रदान करना या हरिदासी के ही हाथ में है। श्री चरणदास जी महाराज एक दोहा में ये भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कहत कहत कहाँ लगी कहूँ, दंपति रस की बात। कहाँ तक कहें या जुगल की नित्य केली को, या को पारावार सब हरिदासी के हाथ। या को भैया घाट किनारों केवल श्री हरिदासी के हाथ में है, यहां काऊ के हाथ में नहीं है। या को घाट किनारों
तो रस बरसाए वोए हाथ हरिदासी के, दो रूप जो बने के लाड़ गर्वी ले रहे, लाड़न लड़ाए वोए हाथ हरिदासी के। इनको नव नवाए मान लाड़ ते भिजाए के रखनो, लाड़ में सान के रखनो। नित नई सेज बनावत भगवत, सेज कहा है ये भैया, ये चदरा नाय बिछाए जा रहे, तकिया नाय लगाए जा रहे। हमारे यहाँ तो तकिया को भी समझना पड़ेगा। तकिया को भाव पीताम्बर दास जी कह रहे हैं, यहाँ तकवे को तकिया कह रहे हैं। स्वामिनी को प्रियतम कैसे तक रहे हैं, रूप माधुरी को पान कैसे कर रहे हैं। स्वामिनी अपने प्रियतम को कैसी तक रही है। यहाँ तकिया को भाव ये नहीं है। ललित पीताम्बर दास जी को पद है, समय आवेगो तब्बा को भाव कभी वे कृपा करेंगे तभी है पावेगो। तो यहाँ सैया लगावे को, सेज सजावे को भाव कहूं, ये मत समझ लियो। ये सहचरी तकिया है, ये तीनों के भैयाओं एक ही स्वरूप है। प्रियतम प्रीतम की, प्रियतम प्रिया के तकिया है, प्रिया प्रीतम की तकिया है, और इन दोनों की तकिया ये हरिदासी है, ये सहचरी है। तकिया को भाव ताक वेते, निहार वेते। तो नित नई सेज बनावे भगवत, भगवत माने ये भगवत दासी। जब आप ये बताओ कि भोजन शयन विहार करें ललिता की गोदी, जब ललिता की ही गोदी में है तो फिर भगवत दासी कैसे बना रही है। भैया या रस को तब ही आप निहार पाओगे जब स्वामी जी को कृपा प्रसाद मिले। तो केल बिलोकत चित्त न चली, नित्य मेरो लालन नित्य ही लली। हमारो जो चित्त है वो कभी आते चलायमान होवे ही ना। उनकी ये वस्तु है, ये अचल विहार है। और यह अचल विहार के काज या विहार को गायबे बारे के या जुगल को लड़ावे वाले जो रसिक अनन्य जन है, उनकी गति मति स्वामी जी के चरणन में रति भी अचल होनी चाहिए। अचल विहार को तो अचल जब तक गति मति रति नहीं होवेगी तो निहार ही नहीं सको भैया। दो रूप जो बन के लाड़ गर्वी ले रहे, लाड़न लड़ाए वोए हाथ हरिदासी के। दो रस बातन के रस में सने ही रहे। श्री चरणदास जी महाराज कह रहे हैं, दोनों रस की बातन में ही ये सने रहे हमें है। ये रस की बात कौन सी है। प्राणन को पोषत हैरी, सुनियत तेरे बचन आधे आधे। ये भैया और रस की बात है। दो रस बातन में श्री बिहारीदास जी को भी पद यहाँ भीतर ते बाहर आनो चाह रहे है। वो एक पद में लिख रहे हैं, बातन बातन बितई रात। कहा बात कर रहे हैं ये बात में केवल यही बात कर रहे हैं। कहत श्री मुख बात कह रहे हैं अपने श्री मुख ते, धन्य धन्य ये रसिक अनन्य। धन्य है हरिदासी तू और तेरे ये अनुयायी रसिक अनन्य जन, जो हमारे सुख ते ही अपने प्राणन को पोष रहे हैं। कहत श्री मुख धन्य धन्य ये रसिक अनन्य, रहत सन्मुख सुखद केली मम काज। देख शोभा सखी अति बर विराज। ये बिहारीदास जी को पद है ये, तो बातन में कहा करें। बिहारीदास स्वामिनी सो ये श्याम कहे, ये सखी हमते तुमते नए कुना बिसरे। केवल प्रेम सहेली की गाथा स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन की ही
बात करते रहे हमें है। जो कोई स्वामी जी की रस रीति के अनन्य रसिक जन स्वामी जी की कृपा प्राप्त कर लिए हैं, उनकी ये चर्चा करे हैं, उनकी ये कथा सुनामे, प्रिया जी को प्रियतम कथा सुनामे और प्रिया प्रीतम को सुनामे। श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज बिहारिन ललित लाड़ले, अपने जान निकट बैठे। रात दिन स्वामी हरिदास जी महाराज के अनुयायियों के प्रति ही आप सुन सुन के या समय स्वामी जी की रस रीति को कौन सुना रहे है, कौन गा रहे है। महाराज जितनो हम स्वामी जी के प्रति भाव रखें, उनसे ज्यादा कहूं ममता ये जुगल करे हैं। तो दो रस बातन के रस में स्नेही रहे, प्रेम सहेली के प्रेम को गामे ललना ला। प्रेम सहेली को नाम तुम हरिदासी के नाम ते जानो ही हो भैया। अरे भैया, जा प्रेम सहेली ने जाकू प्रेम दे दिया होए, वो तो प्रेम सहेली है। भगवत रसिक जी भी तो प्रेम सहेली हैं। नागरी दास जी, ललित किशोरी दास जी, महाराज बिहारी दास जी, विठल पुल जी, जिनने इन वाणी को लेकर गया, वो सब प्रेम सहेली तो हैं। प्रेम सहेली को ही ये गाते रहे हमें है, उन्हीं के प्रेम की तो चर्चा कर रहे हैं। तो प्रेम सहेली के प्रेम को ये गाँव में गानो मतलब कथा सुनानो। कहत श्री मुख धनी धन्य ये रसिका नन्न। तो दो रस बातन के रस में स्नेही रहे, और यही रस की बातन में ये सने रहे हमें है। रस सरसाए वो है हाथ हरिदासी के। या रस में सरसता पैदा करनो, जैसे रस में रस पिए कुंज बिहारी, रस में वो रस पी रहे हैं। रस की बात भी का है, रस की दो रस बातनों में। तो रस सरसाए बोए हाथ हरिदासी के। सरसाए वो माने बरसाए वो। इनके भीतर रस ये हरिदासी महाराज नयो नयो भरती रही है। बताओ ये सत्ता जुगल की रसकेली की हरिदासी के हाथ में है कि ना है। तो रस सरसाए वो हाथ हरिदासी के। फिर आप ये कह रहे हैं कि चरण दास दो क्यों निभे न एक रस। एक रस निभाए वो। पूरे हमारे साधु समाज में वैराग्य के बारे में चर्चा करें भैया कि एक रस जीवन जीनो, एक रस जीवन को निभानो अत्यंत कठिन है। तो यहां ये चरणदास जी की लाइन थे, आप समझो कि या इन दोनों जुगल को एक ही रस में अनंत जुग अनंत काल है गए। लगी समाधि बिहार की, काय की समाधि लगी है, योग समाधि नहीं लगी भैया, बिहार की समाधि लगी है। और बिहार में भी नव नवायमान रस परोस रही है ये हरिदासी। तो लगी समाधि बिहार की, एक रस करत बिहार अखंड जे। कब निरखों भरी नैन गौर श्याम दो लाड़ले, श्री हरिदासी ऐन करत बिहार अखंड जे। अखंड कह दो, एक रस कह दो, अचल कह दो, अविरल कह दो। तो चरण दास दो ये निभे क्यों ना एक रस। ये क्यों नहीं निभेंगे, क्यों नहीं निभेंगे। ये एक रस, एक ही रसिक है और एकम एक स्थिति में ये जुगल एक रस बिहार में मगन रहे हमें है भैया।
चरण दास दो क्यों निभ है न एक रस। क्यों नहीं निभेंगे ये? क्योंकि इनको निभाए वो हाथ हरिदासी के। हरिदासी या प्रकार ते निभावे है, जैसे कहना भैया निभाए वो सीखो, निभाए वो। ये निभेंगे तो जब जब तुम पे निभाए वो आवेगो। स्वामी जी को यहां एक पद की एक लाइन ध्यान आ रही है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सही साह राखें खेलत। दुहुन की सहज विशांत दो मिल शतरंज खेलत। स्वामी जी सही में इन दोनों के मन के ऐसे राजा हैं, जैसे कोई राजा बढ़िया होवे ना तो प्रजा को तरीका ते निभा ले है। यहां प्रजा तो ये जुगल है। हरिदासी ही तो इन दोनों के मन के ऊपर राज करे भैया। तो राजा कौन भय? राजा तो ये हरिदासी है। तो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सही साह। साह माने बादशाह, बादशाह माने राजा। राखें कौन को राखें? श्यामा कुंज बिहारी को। या खेल को अनवरत निभावे ये। या खेल के बादशाह कौन है, खिलाड़ी कौन है? सही साह राखें। इन खेल में ही और महाराज खिलाते रहे हमें हैं। तो वही बात को यहाँ ये श्री चरणदास जी कह रहे हैं कि चरण दास दो क्यों निभ है ना एक रस। क्यों नहीं निभेंगे भैया एक रस? क्योंकि इनको निभाए वो हाथ हरिदासी के। स्वामी जी महाराज की रस रीति को एक रस निभानो, स्वामी जी की रस रीति में अडिग रहनो, अंत तक निभानो, ये कितना कठिन है। और महाराज अति दुर्गम रस रीति को या पूरे जीवन यही के भरोसे काटना बहुत कठिन है। तभी तो पीताम्बर दास जी कह रहे हैं कि ये कठिन रसिक रस देश। स्वामी जी को रस देश कठिन क्यों है? यहां में कछु ना है, सब कछु श्री हरिदास नाम में ही है। ऐसो मन स्थिर कर लेनो, ये कितना कठिन है सके है। और दोनों जुगल को महाराज अपने सुख की गंध नहीं, दंपति के सुख में सुखी अब सुख गंध न लेस। और एक रस अनंत जुगो अनंत काल ते ये हरिदासी निभाए रही है। क्योंकि इनको निभाए बोए हाथ हरिदासी के। ये सब पे निभेंगे भी ना है भैया। और यदि कोई रसिक बनते होए और वो ये सोचे कि स्वामी जी की रहनी, स्वामी जी की रीति, स्वामी जी को प्रेम, स्वामी जी महाराज की जो उपासना है वह हम निभाए लें, नहीं निभेगी भैया। क्यों नहीं निभेगी? तभी तो कह रहे हैं ललिता सखी उपासना जो सिंह इनको खीर, रहे कुंदन के वासन के बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। स्वामी जी की रस रीति को कोई कैसे निभाए लेगा? नहीं निभा सके, नहीं निभा सके, नहीं निभा सके। उनके तो महाराज हृदय फट जाएंगे। बिहारी दास बिहार को उदय कियो हरिदास,
साखी भक्त को भर सके रसकन के मन त्रास। स्वामी जी को जो बिहार उदय भयो, स्वामी जी महाराज की रस रीति को प्रादुर्भाव भयो, और स्वामी जी की रस रीति को जब बिन्ने तोलो और रसकन ने, तो भक्तन की तो चले क्या महाराज, उनकी भी छाती में हृदय में भूचाल आए गए। रसकन के मन त्रास, उनके भी एक तरह से जैसे कोई त्रासदी आ जावे, प्रलय आ जावे, उनके भी मनन में त्रासदी आ गई कि ये कैसा रस है जहां कछु है ही ना। जितने भी रस है और जितने भी रसिकन ने रस वर्णन किया है वो प्रकृति तक ही किया है, और जहां की या रस देश की प्रकृति या रस देश के सूर्य चंद्रमा केवल सब श्री हरिदासी नाम पर ही स्थित है। जहां सूर्य चंद्र को नहीं परवेश, गौर श्याम धरे द्वेष। भई है प्रकाश सकल द्रुमबेली, ये द्रुमबेली को ही प्रकाश है। यहां शब्द तो भैया वैसे ही लगेंगे जो वामन अक्षरण में ते आए हुए शब्द हैं। तो आप बार बार आपको यही समझाया जा रहे हो भैया, इतनो तो समझ में कैसे आवेगा स्वामी जी की विगत कृपा के, पर इतनो ही समझ लो कि तन मन प्राणन जो मिले, जो मिले जो फूलन में बास। जैसे फूलन की खुशबू पूरे बगीचा में फैली रही आवे, ऐसे यह श्री हरिदास नाम को यह तन रूपी बगीचा में रमाए लो। रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास। रात को भी सोते समय कबहू आपकी इच्छा हो तो श्री हरिदास नाम को लेकर थोड़ा आंखन ते जल गिराए ले करो, एकांत में बैठ के। हे स्वामी जी, इतने अगाध आप कृपा के सागर हैं, और इतने बड़े रस देश में तुम्हारी कृपा के बिगर संभव नहीं है। मैं हूं आए गयो हूं आपकी शरण में, पर शरण भैया सांची लियो। शरण में कच्चाई नहीं होनी चाहिए। तो ये जुगल ने भी स्वामी जी की कैसी शरण ली है, ये शरण हरिदासी की तो इनने ले रखी है, तभी तो वे निभा रहे हैं स्वामी जी। कैसी सच्चाई ते शरण ली है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी पे बारोंगी मालती भामरो। सच्चाई ते शरण जुगल ने ऐसे ली है भैया, शब्द तो शायद तुमको थोड़े नहीं समझ में आ रहे हो, चुभ रहे हो। हरिदासी जो रस परोसे, हरिदासी जो आदेश करे, वाको सत पालन ये जुगल करे। हम गामे सोई करे। ये आज्ञाकारी नहीं है तो काहे? आज्ञाकारी तो भैया वही होगो जो इनकी शरण में हो। जब जिनकी शरण में जुगल है, नक्षित लिखत अचित ललिता के लाल कहे कर जोरे, ये शरण में नाय तो का है। जहां जुगल श्री हरिदास नाम को इष्ट मान के आराधना कर रहे हैं। भगवत पाए परो ललिता के, मो उर राज करो सुखदाई। प्रिया जी कह रही हैं, हे प्रियतम, आप हरिदासी के चरणन की आराधना करो, पाए परो ललिता के। मेरे उर पर राज करना है तो ललिता जी के चरणन की आराधना करो। अब आप ये बताओ कि यहाँ श्री हरिदासी इष्ट उपासी, या इष्ट कौन है? ये हरिदासी ही तो इष्ट है। हरिदासी के चरणन की तो उपासना है। जब जुगल उनके चरणन की उपासना कर रहे हैं तो भैया हमें तो स्वामी जी में ही मिल जाना चाहिए, रंग जाना चाहिए। आज के प्रसंग को भैया यही विराम दिया जा रहा है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।